आप अपनी वीडियोस में भी कहते हैं, आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी है कि मेरा काम है अजान देना। अब अजान देने के लिए आपको कोई बहुत सुरीली आवाज़ या खुश एलानी नहीं चाहिए। दैट इज़ जस्ट कॉल टू एक्शन जो आपने देना है। एंड आप वो तभी दे सकते हैं जब आपके पास क्लैरिटी हो, आपको अंडरस्टैंड हो कि आप किस कॉज पे बात कर रहे हैं। What kind of a role does an influencer play in shaping, informing opinions, causes के ऊपर bring awareness create करते हुए? वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल, टू बी ऑनेस्ट। एक ऐसा रोल कि खुदा की कसम मुझे उस रोल के बारे में सोचते हुए शायद डर ज्यादा लगता है कि कयामत के दिन जितनों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना, और जिन्होंने चैनल फॉलो किया हुआ है, उनसे तो बाद में सवाल होगा। पहले तो आपसे सवाल होगा कि आप क्या बेचते रहे, क्या चूरन क्या मंजन बेच रहे थे और दुनिया को किस पास से लगा रहे थे। आपको एक आवाज दी, लोगों ने आपको फॉलो किया, तो वो किस लिए किया और आपने उनको क्या पैगाम दिया। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप इवेंचुअली क्या लेगेसी छोड़ कर जाएं। I've been in the sector for a long time now. It's been 16 years. तो मैंने ये देखा, और मैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये सजेस्ट करता रहा हूँ कि यूथ तक बात पहुंचाने के लिए, बिकॉज यूथ ऑन रेगुलर बेसिस कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले वो जेन जी थी, पहले मिलेनियल्स थे, फिर जेन जी आई, फिर अब जेन अल्फा चल रही है। तो ये जितनी जनरेशन्स बदलती जाएंगी, हमारा पैगाम उतनी स्पीड से बदल नहीं रहा और उन तक पहुंच नहीं रहा। Probably we need to change our way. For example, again, पीटीवी देख के हम बड़े हुए हैं, तो पीटी को डिनाउंस नहीं हम्म। कर रहा, सिर्फ एक हम्म। बात कर रहा हूं कि आज के यूथ को अगर अब आप पीटीवी के 1990s का सिलसिला दिखाएंगे कि 4 बजे टेलीविजन शुरू होगा और फरमाने इलाही नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा और पूरी रात टेलीविजन पे बूंदियां आती रहेंगी, तो ये दे विल नॉट रिलेट। जिनको समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ है, तो ये उस चैनल को नहीं देखेंगे। सो प्रॉब्लली उस चैनल को अपने आप को बदलने की जरूरत है, ताकि किसी तरह मक्खन लगा के, किसी तरह उस पे जैम लगा के, या किसी तरह सम वे और द अदर, इन एनी वे शेप और फॉर्म, वो पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। अब स्लैंग में पहुंच जाए, थोड़ा एआई बेस पहुंच जाए, एनिमेशन में पहुंच जाए, बस पैगाम पहुंचाना जरूरी है। सो आज शायद हर सही। इन्फ्लुएंसर का काम ये है कि दे नीड टू इनकलकेट द मैसेज। कोई तो चीज ऐसी होगी ना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम्म। विद यू। मैं अब ये आपकी वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बड़े दिल से कह रहा हूं आपको, मेरे पास रोजन एशर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यही है, यही कुछ बनाएंगे, कुछ छोड़कर जाएंगे, तो ये सदका जारिया है। ये दिखा पाए तो दिखा पाए, और ये सब इन्फ्लुएंसर्स पे लागू होता है। तो मैं तो कभी किसी के साथ जातियात पे ना जाता हूँ, ना किसी की बात करता हूँ, बट इन्फ्लुएंसर्स नीड टू थिंक फॉर देमसेल्व्स कि वो ऐसी क्या चीज छोड़कर जा रहे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन ये वीडियोस तो रहेंगी ना। ये 10 साल, 20 साल, 50 साल इस कायनात के अंदर ही, इस इकोसिस्टम के अंदर ही रहेंगी। जो साउंड वेव्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो इस इकोसिस्टम में रहेंगी। तो वो एब्सोल्युटली, मेरे लिए एब्सोल्युटली। बाइस फख्र होंगी या बाइस शर्मिंदगी होंगी, ये इन्फ्लुएंसर ने देखना है। अगर वो ये सोचेंगे तो सर्टनली फिर वो गजा पे भी बात करेंगे, वो मुसलमानों के उरूज पे भी बात करेंगे, मुसलमानों के जवाल की वजूहात पे भी बात करेंगे, और निजाम को दुरुस्त करने की बात करेंगे। तो मेरा तो अलमिया यही है कि मैं तो इस निजाम को दुरुस्त करने की बात कर रहा हूँ कि लेट्स सिट डाउन, लेट्स फिक्स दीज सिस्टम्स, अदरवाइज वी विल नॉट प्रोग्रेस। और आने वाली नस्लों को सच बताना जरूरी है। कैसे ये मतलब वो आवाज़ देंगे जब आप खुद कह रहे हैं शऊर नहीं है, और इन प्लेटफॉर्म्स में आके हमने और मसला कर दिया। अब हमारे बच्चों में, चाहे आप उनको उनके लिए जितनी भी बात करें, हमारा भी यूथ से ताल्लुक़ होता है। बड़े घर से हो, छोटे घर से हो, पसमानदा इलाके से हो, बड़े शहरों से हो, एक हवा है, एक कंज्यूमरिज्म की एक हवा है। कुछ बनने उनको लगता है कि जब तक एक ख़ास तरह से आप मैं एक सरकारी शहर में रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक गाड़ी जब तक ना हो या एक स्टेटस ना हो जब तक, तो वो उस बात को नहीं समझते। आप देखते हैं जो यूथ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो उनकी क्या इंडोर्समेंट्स हैं, उनकी क्या लाइन टोज हो रही हैं, तो वो कैसे कोई इन्फ्लुएंसर बात कर सकेगा, या उसको रोज़े मैशर की जब फिक्र कैसे होगी जब उसको आप खुद कह रहे हैं कि शऊर नहीं है। एंड काम तो वो सारा शऊर, लेकिन जिस चीज़ पे उनको शऊर चाहिए, उन पे उनके पास शऊर है। उनको पता है कि आज का ट्रेंड क्या है, माचा बिक रहा है या वो प्राडा बिक रहा है, या वट एवर इट इज, दे नो इट। सही। So I do feel that there's some kind of a selective perception, but what's your take on that? आई थिंक सबसे पहले ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम कलमा तैयबा, Hmm. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम निगेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेइंग नो।
तो पहले तो इनकार करना है उन तमाम खुदाओं का कि जो रब नहीं है, जो माबूद नहीं है, और फिर कहना है कि एक रब है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर हैं। सवाल यह है कि पहले निगेट करना है। आपकी जो यूथ जिसकी आप बात कर रही हैं, जो प्राडा में बिजी है, जो माचा में बिजी है, जो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, उसका अलमिया ये है कि उसको पता है कि गाड़ी भी जरूरी है, स्टेटस भी जरूरी है, ब्लो ड्राई भी जरूरी है, और जो भी ये हाइड्रा फेशियल वगैरह वट एवर इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, जो भी है, ये सब चीजें जरूरी है जिसके लिए मुझे पैसे दरकार है, और जब तक ये पैसे नहीं होंगे तो मेरी माशरे में इज्जत नहीं होगी। सो ऐसे कौम को जब आपने पैगाम देना है ना, तो यू डू नॉट स्टार्ट, मेरा ख्याल, यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द गेट गो कि मुसलमानों ने अपनी तारीख बदलनी थी, नहीं। आप सबसे पहले उसके ये रॉन्ग नंबर्स खत्म करें, तो उसको ये बताएं कि कैपिटलिज्म ने तुम्हारे साथ क्या खिलवाड़ किया है। ये जितनी चीजें तुम्हें पसंद आ रही है ना, ये सब कैपिटलिज्म की पैदावार है। दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है। हरा जिसे तुम समझ रहे हो यही जरे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। पहले उसको ये बताएं कि द वर्ल्ड इट्स एन इकोसिस्टम जहां ह्यूमन काइंड ने रहना है, तो ये दुकान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये देखता हूँ और मुझे कुड़ता हूँ और मैं अफसोस करता हूँ कि हम्म। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, ये दुकान कैसे बनती जा रही है। बचपन में कभी मैं सब्जी लेने चला गया हूं ना, बस मैं, दुकानदार ने ये नहीं देखा कि लाइन में कितने कस्टमर्स हैं, हमेशा नोट सीधे करके देते थे। अब जल्दी में हर कोई किस जल्दी में है, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या छूट क्या रहा है तुम्हारा? ठीक है कि हम्म। नोट जल्दी नहीं सीधे करने की, पकड़ो रसीद जाओ, अभी तो मैंने रखे नहीं है। लिटरली आप कुछ कुछ कंट्रीज में, अगर आप मैं यूके में बहुत रहा हूँ, अब यूएस में भी जाके देखेंगे, ये यूएस के अंदर भी, अगर आप सबर्ब्स में नहीं है, मतलब अगर आप थोड़े से रूरल एरियाज में हैं, वो सुकून, बेशक लाइन पीछे कितनी लंबी है, दिल गिव यू हाँ। टाइम कि आप अपना कार्ड भी रख लें, पैसे भी रख लें, रसीद भी रख लें, हो गया, अब आप जाएं, अब अगला है। सो हम्म। हमारे यहाँ पता नहीं किस बात की जल्दी है कि सबकी ट्रेन छूट रही है। तो आज हमने दुकान बना दी है इसको, ये रब की बस्ती थी, ये दुकान नहीं थी। तो आज एक एक करके जितने बुत खड़े किए हुए हैं ना इस यूथ ने, पहले उन तमाम बुतों को तोड़ने की जरूरत है। जब वो बुत टूटेंगे, फिर वो सवाल खुद करेगा कि अगर ये सब कुछ नहीं था, वो क्या था। फिर आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद आएंगे। तमाम पैगंबर काबिल इज्जत हैं, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे ऑनेस्टली, शायद मैं रिलेट बहुत करता हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। वो अल्लाह ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खलीलुल्लाह का है, मतलब मेरा दोस्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज को रैशनली पूछा। ये चांद है, ये चला गया, ये सूरज है, ये डूब गया, ये भी खुदा नहीं हो सकता, ये दरख्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने हर चीज पे सवाल उठाए, और अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि गौर और फिक्र किया करो। और जब गौर और फिक्र कर चुको, अपनी तसल्ली कर चुको, फिर तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो मुझे मानो, चाहो तो मेरा इनकार कर दो। सो ये जो एक माइटीज्म है ना, ये यू ओनली गेट इन दिस पर्टिकुलर वर्स, कि चाहो तो मुझे मानो, यानी ये सब करने के बाद भी वो ये नहीं कहता कि मुझे मानो। वो कहते तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्री विल दे रखी है, कि तुम्हारे ऊपर, चाहो तो मुझे मानो, चाहो तो मेरा इनकार कर दो। सो जब आपके उसके सारे ये बुत टूटेंगे, सारे बुत तोड़ेंगे, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह पूछेगा कि करना क्या था, फिर सही रब कौन था। फिर वो राह रास्त पे खुद आएगा। तो आप पहले जुमले से शुरू ना करें, पहले आप इनकार से शुरू करें। एक एक रॉन्ग नंबर को तोड़ते चले जाएं। कैपिटलिज्म रॉन्ग नंबर। आज लोगों के मसले क्यों नहीं हल हो रहे? क्यों हर दूसरा आदमी गुर्बत से पिस रहा है? क्यों लोगों के बिजली के बिल्स पूरे नहीं हो रहे? हम्म। क्योंकि आपने उनके हाथों में नियो लिबरलिज्म पर पकड़ा दिया है पिछले 6 सालों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। सो वी नीड टू स्पीक अबाउट इट। आज हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो गई है, बट नो बडी इज क्वेश्चनिंग दिस कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, इसमें तो सब बच के निकल गई है। मुसलमान मारा गया, गरीब आदमी मारा गया। सो जब तक आप उसको कैपिटलिज्म के हवाले से अवेयरनेस नहीं देंगे, वो अवेयर नहीं होगा। फिर आप उसका ये बुत तोड़े कि जो क्रिप्टो करेंसीज खड़ा कर रही हैं, ये बुत आज नहीं आपको काटेगा, ये सांप आपको डसेगा आज से 3 साल के बाद। आर यू रेडी? हम तो इस बारे में बात नहीं करते, हम तो सिर्फ इसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। यू नीड टू ब्रेक दैट। यू नीड टू टेल पीपल
कि ये दुनिया के अंदर ये दुनिया बनी कैसे थी। जब बनाने पे सवाल करेंगे, आपके मेडिकल साइंस के आधे सवाल निकल जाएंगे। अभी तो एक एक करके बहुत से बुत हैं जो तोड़ने हैं। अभी तो बिल्कुल। शुरू भी नहीं किया है। जब वो ठीक है, ला जब इलाहा, शुरू करेंगे। ला इलाहा कहोगे तो 360 खुदा, जब तोड़ोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर आओगे।